मेरठ सरधना थाना क्षेत्र के अंदर एक कस्बा है, गांव है दौलतपुर, वहां पर है इस वक्त हम, जहां से एक जातीय हिंसा की एक बड़ी घटना सामने आ रही थी। हालांकि वैसे तो प्रदेश में लगातार अब जातीय हिंसाएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन ये जो घटना है ये एक परिवार के साथ हुई घटना है, जिसमें राजपूत समाज के कुछ लोग हैं जिन्होंने एक ज़मीन को लेकर ये पूरा विवाद था। जो पीड़ित परिवार है उनकी ज़मीन को ज़बरदस्ती तरीके से उसको हथिया लिया और पूरे पैसे भी नहीं दिए गए हैं। मामला वैसे भी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इसके बाद भी वो लगातार पीड़ित पक्ष पर दबाव बना रहे थे इस ज़मीन को ले लेने के लिए, समझौते के लिए। तो हम यहाँ पहुँचे हैं और उनसे पूरी घटना की जानकारी लेंगे। इस मामले में फायरिंग भी की गई है, जिसमें कुछ परिवार के लोग हैं वो भी जख्मी हुए हैं। आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। आप उस वक्त घटना के वक्त मौके पर थे, पूरी घटना क्या है ज़रा ये बताएं। पूरी घटना लगभग 13-14 आदमी अचानक आए, हम खेत पर काम करते हुए थे। कौन है आरोपियों के नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं वो? आरोपी सलावा गांव के हैं जी एक का नाम तो ये है संजय जी, और एक का विक्रम। अच्छा, पूरा मामला ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। क्या है ये पूरा विवाद, किस तरह की ज़मीन थी और बेचने या ख़रीदने का जो मामला है वो क्या है? वो यही मामला है कि उन्होंने पैसे तो पूरे दिए नहीं और अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं। कितनी ज़मीन है वो, कितने बीघे की है या फिर एकड़ की? टोटल 37.5 बीघे ज़मीन है, उस पर 15 बीघे का तो उनके पास कब्जा है और लगभग 5 बीघे ज़मीन का और कब्जा करना चाह रहे हैं अवैध रूप से। तो ये जो इस तरह का जो माहौल बना, जो ये घटना हुई है, क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है? उन लोगों ने आपके पास आकर कोई दबाव बनाया हो, मारपीट की धमकी दी हो या फिर की हो, या अचानक ही ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो सामने आए और हवाई फायरिंग तक की और मारपीट की है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं? कुल कितने लोग घायल हुए आपके परिवार? हमारे परिवार के लगभग 7 लोग घायल हैं। गोली किसको लगी है? गोली मुझसे मेरे छोटे भाई को लगी है, वो पैर में उसकी हड्डी टूटी हुई है। और हम तहसील में एडवोकेट हैं, कई बार तहसील में भी धमकी देने के लिए आया है सुभाष गौड़, जो उनका प्रमुख है। क्या कहना चाहते हैं वो लोग? समझौते का दबाव बना रहे हैं या फिर आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़मीन छोड़ दें? एक्चुअली डराने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस में ये मामला गया होगा, पुलिस का विजन क्या है, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह के मामलों में एक बड़ी बात ये देखने को सामने आ रही है कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो बड़ी ढीली ढाली हो रही है, लचीली हो रही है। पुलिस ऐसे मामलों पर जो पीड़ित पक्ष है या तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है या फिर उसकी सुनवाई ही नहीं हो रही है। सरकार जो है बीजेपी की है और उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि जो दलित परिवार के लोग हैं, दलित समाज के जो लोग हैं या मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो ज़्यादा सताए जा रहे हैं। अभी जो जितने लोग घायल हैं उनकी कुल संख्या क्या है, कहाँ पर हैं वो फिलहाल? जो गंभीर रूप से घायल हैं वे तो 3 आदमी हैं, जो फिलहाल CHC में मेरठ में हैं। आपका क्या रिश्ता है उन तीनों के साथ? मेरे पेरेंट्स हैं और भाई हैं, सगे भाई हैं। अच्छा, तो जो घटना हुई वो कहाँ पर, यहाँ पर या फिर आप कहीं बाहर थे खेत वगैरह पर? और मतलब विवाद किस तरह से खड़ा हुआ? ये पहले बात करने के लिए आए थे या फिर सीधे ही आधम के आपके पास? उनमें से एक पानी चलाने के लिए हमारे बोरिंग पर अंजन रख रहा था जी। हमने कहा भाई हमारे बोरिंग पर अंजन रख ना हमारी ज़मीन में पानी कर। भाई इसी बात पे जो है लगभग 13-14 आदमी आए फ़ोन करने के बाद और वे आके तुरंत हमला किया उसमें। तो मतलब पुरुष जो है उनके साथ साथ महिलाओं के साथ भी कुछ बदतमीजी हुई, मारपीट हुई, या फिर सिर्फ पुरुषों को ही निशाना बनाया उन्होंने? नहीं, महिला को भी, हमारी जो मदर है उनके भी शायद 2-3 जो रोड है लोहे की वो लगी है और शायद हड्डी फ्रैक्चर है। अच्छा, आप एक जिस यहाँ गांव में रहते हैं, कई घर हैं यहाँ पर जो दलित समाज के ही हैं, आप उनके बीच में रहते हैं, तो बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था उस वक्त? क्या कोई बीच बचाव के लिए आया या फिर जो भी मतलब कि डर था इसलिए कोई सामने नहीं आ पाया बोलने के लिए? एक्चुअली हमारे खेत जो है लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है, गाँव वालों की भी कोई गलती नहीं है, वे उतनी दूर नहीं पहुँच पाए टाइम पर, और बस हम ही थे उस टाइम तो मौजूद बस। और गांव के 2 आदमी और थे, जो राहुल नाम का लड़का और एक ऋषिपाल नाम का लड़का, क्योंकि बुआई कर रहे थे दूसरे खेत में। अच्छा, वो मतलब आप ही के गांव के थे और आस पड़ोसी ही थे आपके, तो उन्होंने आपकी मदद की या नहीं? उन्होंने मदद की। अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पूरी घटना हुई है उसके बाद उस तरफ से दूसरा जो पक्ष है, जो राजपूत बताए जा रहे हैं, उनके यहाँ से अभी तक कोई ऐसा आपके पास आया है जो समझौते की बात कर रहा हो या फिर आपको कुछ पैसे देने की बात कर रहा हो? जिस तरह का खर्चा हुआ है, अस्पताल में लोग हैं गंभीर रूप से घायल है, जो खर्चा चल रहा है, तो वो मतलब अब अपनी गलती मान रहे हैं या वो अब भी आपको आंख दिखाने वाली बात कर रहे हैं? आंख दिखाने वाली बात है।
उन्होंने कल जो है फर्जी तौर पे जो गांव के प्रधान लोग भी हैं, इन्होंने उसका साथ दिया है और फर्जी तरीके से हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने में इनका हाथ रहा है। अच्छा, पीड़ित भी आप हैं और अब मुकदमा भी आप के खिलाफ मुकदमा भी हमारे फेवर में, वो उसमें विपक्ष में हो रहा है। तो जो प्रधान है उनकी क्या भूमिका है इस पूरे मामले में? प्रधान से हमारा कोई ज़्यादा मतलब वास्ता तो है नहीं, ना ही हमारी बोलचाल है उनसे, बस यही बात है और कुछ नहीं। प्रधान पर सीधा आरोप लगाया, जो गांव के प्रधान होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है गांव में जातीय जो हिंसाएं हैं वो ना हो और लोग मिलजुल कर साथ में रहें, इस तरह की कोशिश प्रधान को करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि ये पीड़ित हैं और ये बता रहे हैं कि उल्टा इन्हीं के खिलाफ तमाम तरीके से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, इन पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात की गई है और मतलब किया भी गया है। उसके अलावा किसी तरह की रियायत नहीं मिली है। और दूसरा जो पक्ष है, एक आदमी और विलीन है इसमें, एचडीएम सरदाना भी विलीन है इनकी सब, क्योंकि वो भी ठाकुर समाज से है। तो उससे ये ठाकुर समाज के सभी लोग उससे कल शाम के टाइम लगभग 8 बजे करीब बात करते थे, तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने में इनका पूरा सहयोग है। अपर जिला अधिकारी जो हैं यहाँ के, उन पर भी एक आरोप है कि वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं और जो दबंग पक्ष है, जो राजपूत हैं, वो उनको पूरी तरह से पक्ष कर रहे हैं, इनके खिलाफ वो अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं। क्या नाम है उनका एसडीएम साहब का? राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार सिंह। तो किसी और अधिकारी से आपने शिकायत की है उनके इस व्यवहार को लेकर? नहीं, अभी तो नहीं किया, अभी तो हालत को थोड़ी नाजुक है, अभी घर पे ही जो रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन करेंगे। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जातिगत तरीके से वो राजपूतों को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको नहीं कर रहे हैं, और मतलब ये पूरा जो मामला है इसमें आप ही को वो आरोपी बना रहे हैं? हाँ, यस। तो ये मतलब निजी हैं वो, उनके कोई रिश्तेदार वगैरह हैं या फिर सिर्फ जातिगत मामला है यहाँ पर? बस जातिगत भेदभाव जो है वो जातिगत ही है, जो भी है जाति के लिहाज से वो उनको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। तो पीड़ित के बताने पर पता चल रहा है कि प्रशासन के अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जाहिर है कि एक अपर जिला अधिकारी पर आरोप लग रहा है, बहुत बड़ी बात है सीधे तरीके से उन पर आरोप लगाना कि वो जातिगत तरीके से जो आरोपी पक्ष है उन्हीं को फेवर कर रहे हैं, उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। क्या नाम है आपका? दिनेश। घर पे थे उस वक्त आप, या फिर घटना के वक्त वहाँ पे थे, मौका वारदात पर? घर पे था। घर पे थे। घर पे बाद में कोई आया, कोई किसी तरह की धमकी देने के लिए आया यहाँ पे? नहीं, फिर धमकी किधर नहीं। अच्छा, गांव में जैसे आप यहाँ रहते हैं तो क्या कभी ऐसा पहले माहौल बना है कि आपको लगा हो कि कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है इस तरह से जाति विशेष तरीके से? पापा जी धमकाया जी। पापा आपके पिताजी को? इस ज़मीन के मामले पर ही या किसी और तरीके से? ज़मीन के मामले भी। पूरा जो मामला है वो एक खेत की ज़मीन को लेकर है, ये पूरा मामला, जिसमें एक जातीय संघर्ष हुआ, विवाद हुआ, गोली तक चली है इसमें, और गोली भी लगी है, ज़ख्मी हैं कई लोग इसमें, ज़ख्मी हैं जो एक पूरे परिवार के हैं। पैर में गोली लगना बता रहे हैं कि पैर में गोली लगी है, जो अभी भी अस्पताल में है, घायल अवस्था में है, गंभीर रूप से घायल है। प्रशासन की बात की तो उन्होंने बताया कि प्रशासन उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरे उस पक्ष को सपोर्ट कर रहा है जो इसमें आरोपी होना चाहिए था, उनको पूरी तरह से सपोर्ट दिया जा रहा है, और जो पीड़ित है उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ये दबाव सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो पीड़ित है वो दलित समाज से है। ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि अभी जो पीड़ित हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे बात हुई है, उन्होंने जिस तरीके से बताया है। इस मामले में आगे भी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे इससे जुड़ी तमाम बातें आप तक पहुंचाई जा सकें, और कोशिश करेंगे कि प्रशासन पर भी इस मामले में बात करने की कोशिश करेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहना है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, मेरठ, सरधना।